Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मतीशिया। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का शुभारंभ करने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला और नया नारा गढ़ते हुए कहा कि बुंदेलखंड यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने कहा कि इनके सारे वादे केवल जुमले निकले। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है तो वह क्या दूसरों का मदद करेंगे। हाँ, इनमें दमदार झूठ बोलने की खूबी जरूर है। अब तो विज्ञापनों में भी ये झूठी तस्वीरें लगाने लगे हैं। छात्रों और नौजवानों को रिझाते हुए अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनाव में साइकिल की रफ्तार बढ़ाया जाए और काम के साथ खूब रोजगार पाएं। शहर के GIC मैदान में बुधवार को विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 30 मिनट के संबोधन में एक भी बार बसपा व कांग्रेस का नाम नहीं लिया। भाजपा सरकारों को ही निशाने पर लेते हुए जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सारी की सारी सीटें भाजपा की झोली में डाल दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया। न तो किसानों को फसल की कीमत मिली और न ही उनकी आय दोगुनी हुई। डीजल पेट्रोल को इतना महंगा कर दिया कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। खाद के लिए किसानों को लाइन में खड़ा कर दिया। अन्य जानवरों को भी खुला छोड़ दिया, जिससे यहाँ के किसानों को रात रात भर जाकर अपनी फसलें बचानी पड़ रही है। सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रदेश से लौट रहे मजदूरों को सीमा तक ही रोक दिया और उनकी मदद भी नहीं की। लेकिन हम समाजवादी लोग गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए सभी की मदद की। जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों में एक ही खूबी है कि वे झूठ बड़ा ही दमदार बोलते हैं। बीएड और शिक्षा मित्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब नौजवानों को स्मार्टफोन व लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इन्हें चलाना न जानता हो वो कैसे बांट पाएगा। बुंदेलखंड के जिस सिंचाई परियोजना का पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, उसके विज्ञापन में किसी दूसरे प्रदेश के बांध की फोटो लगाई गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक भी रोजगार का उद्योग नहीं लगाया। ये लोग नाम बदलने को ही विकास कहते हैं। अब जनता इनको यूपी से हटाने का काम करेगी। अखिलेश ने कहा कि नीति आयोग कह रहा है कि बुंदेलखंड में 32 लाख लोग गरीब है। आखिर इन्हें गरीबी से उबारने के लिए सरकार ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। डबल इंजन की सरकार जब तक बुंदेलखंड आई तब तक उनका इंजन ही फेल हो गया। सरकार ने जानबूझकर टेट का पेपर लीक कराया है। उन्होंने कहा कि जनता का वोट रूपी बुलडोजर जब चलेगा तो इन बुलडोजर चलाने वालों को पता चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो फ्री में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। माताओं और बहनों की पेंशन राशि 3 गुना हो जाएगी। भाजपा वाले को उन्होंने झूठ का फूल बताते हुए कहा कि इनमें खुशबू नहीं है, इसलिए साइकिल की रफ्तार बढ़ाएं और खूब रोजगार पाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज तक पुलिस उसकी हत्या का केस नहीं खोल पाई, जिस पर परिवार के लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। इससे पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, विशंबर प्रसाद निषाद आदि ने भी जनसभा को संबोधित किया। संचालन सपा जिलाध्यक्ष विजय करण यादव ने किया। इसके बाद अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर सड़क मार्ग से जनपद महोबा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती है। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश के हालात जो पैदा किए हैं, आज जो नफरत फैलाई है, ये जो बर्बादी हुई है, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है। इनका विकास तस्वीरों में उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। इस बार बताओ, बाहर का रास्ता दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? इनका विकास तो कभी कभी नाम बदलने में भी है। समाजवादियों ने सरकार में दिया 100 नंबर 112 कर दिया। कई जगह नाम बदले हैं और लगातार नाम बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं।
और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और परिवार को न्याय मिले, जो मदद हो सकती है हम परिवार की मदद करेंगे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया आपने इनको? हमने कहा जिस तरह की वो जांच चाहते हैं उस जांच के पक्ष में है। सरकार सीबीआई की जांच करे, इसकी मांग मैं भी करता हूँ कि सरकार आखिरकार क्या सच्चाई छिपाना चाहती है। इस सरकार में क्या एक जाति की विशेष के बुझाता अत्याचार हुआ? ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार हर एक पर अन्याय कर रही है, हर वर्ग के साथ। ये उन्हें न्याय मिले, सीबीआई जांच हो। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, सरकार क्या सच्चाई दबाना चाहती है। परिवार से बैठा है, उन्होंने बेटा खोया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है परिवार को न्याय दें। अपने परिवार से निवेदन किया है कि धरना न दें। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.